ये सवाल सबसे पहले तो हम टाइमिंग की बात जब करते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब इंडिया ने अमेरिका से जो सख्तियां आई उसके बाद चाइना के साथ पींगे बढ़ाने की कोशिश की, ऑल दो वहाँ से भी उस तरह की हम देख रहे हैं कि वो वेलकमिंग उनका रिस्पांस नहीं था। लेकिन उसके बाद अमेरिकी सदर का ये बयान आना कि जी ज़ीरो टैरिफ ऑन यूएस गुड्स इंडिया की जानिब से ये ऑफ़र वो क्लेम कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शायद इंडिया ये सोच रहा होगा कि जब वो इस जानिब रुख करेगा चाइना की जानिब तो शायद अमेरिकी जो है उनकी जानिब से हाथ बढ़ाया जाएगा मज़ीद। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हम देख रहे हैं कि रिएक्शन आ चुका है। तो किस तरह से आप इसको इवैल्यूएट करेंगे? और दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स जो कह रहे हैं कि क्वाड समिट में अमेरिकी सदर अब शिरकत नहीं करे, उनका ये दावा, आप किस तरह से उसको देखेंगे? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने इंडिया ने ड्रामा किया था उसके बाद से इंडिया को पूरी दुनिया से एक तरह का एक क्या उसे कहते हैं एक रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से अपने आप को चाइना के काउंटर बैलेंस के तौर पे पोर्ट्रे किया था, इंडिया की सारी फॉरेन पॉलिसी बेस ही उस चीज़ पे करती थी। तो जब दुनिया ने ये देखा कि भारत इसका, स्पेशली वेस्ट ने, अमेरिका ने जब ये देखा कि भारत की जो भारत इस काबिल ही नहीं है कि चाइना को बैलेंस कर सके, काउंटर बैलेंस तो दूर की बात है, वो इस काबिल ही नहीं है कि चाइना के साथ भी खड़ा हो सके। सो फिर उसके बाद से द वेस्ट फेल्ट बिट्रेड। और एग्जैक्ट ये जो सिचुएशन थी ये हुई थी, आपको याद होगा, आपसे तकरीबन जब वो हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ था उस इवेंट के अराउंड भी यही सिचुएशन थी कि जब जो प्रेसिडेंट बाइडन इंडिया आए थे और उसके बाद कनाडा और अमेरिका और फाइव आई अलायंस ने मिलकर इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया था कि आप रशिया से ऑयल लेके यूरोप को सप्लाई ना करें। उसमें भी उनको फील हुआ था कि दे आर बीइंग बिट्रेड। सो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त इंडिया हैज इमर्ज्ड एज एन अनरिलायबल पार्टनर। डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेशराइज करना शुरू किया तो आपने देखा कि जो ये फॉरेन पॉलिसी एंगल था इंडिया का, इसको कांग्रेस ने और इंडिया की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने उठाया। राहुल गांधी ने भी इसी पॉइंट को टारगेट किया कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़ा होकर एक दफा कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और इसी की बेस के ऊपर सारा रेटरिक बिल्ड हुआ, मोदी के ऊपर प्रेशर भी आया। अब भारत का एक अलमिया या डायलेमा आप कह लें, वो ये है कि भारत ने अपनी जो इंटरनल ऑडियंस है, जो कल्टिस्ट्स हैं इसके, उनको सेटिस्फाई करने का एक टूल बनाया हुआ है अपनी फॉरेन पॉलिसी को। जब आप इस तरीके से काम करते हैं फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने डिजास्टर अपॉन डिजास्टर बन जाती है। अब हुआ यह है कि भारत ने जब प्रेशर आना शुरू हुआ कि मोदी और जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर गई है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं इंडिया को, तो अपनी इंटरनल जो वोटर बेस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपने ये सारे फोटो ऑप्स देखे कि जो रशिया के साथ भी हो रहे हैं और जो चाइना के साथ भी हो रहे हैं। रियलिटी अगर आप एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर इसको स्टडी करें तो चाइना और रशिया का कंपैरिजन जो इंडिया के लिए है और अमेरिका इंडिया के लिए क्या है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया के अंदर जो रेमिटेंसेज अमेरिका से आ रही हैं, जो इमिग्रेंट्स अमेरिका में सेटल्ड हैं, जो बिजनेस अमेरिका इंडिया को दे रहा है, जो एक अभी डोनाल्ड ट्रंप की आपने ट्रूथ सोशल वाली ट्वीट का भी, उसमें भी उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंस इंडिया की चाइना के साथ नहीं है। तो मोदी ये सब कुछ कर क्यों रहा है? ये सब कुछ अपनी इंटरनल ऑडियंस को सेटिस्फाई या पैसिफाई करने के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा इसकी कोई और हकीकत नहीं है। चाइना ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को पुश किया तो वो चाइना की तरफ आ रहा है, तो चाइनीज क्या बेवकूफ हैं? या चाइनीज डिप्लोमेट्स को नजर नहीं आ रहा कि पिछले 70 सालों से इंडिया कहां पे खड़ा है? तिब्बत का मसला, अक्साई चिन का मसला, डोकलाम का मसला। इंडिया इज परहैप्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके लिए यही प्रेसिडेंट, जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, इन्होंने चाइनीज आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के आर्मी को एड्रेस किया था कि हम भारत के खिलाफ जंग में जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सो चाइना इस वक्त ये कर रहा है कि चाइना ये देख रहा है कि इंडिया इज ऑन द बैक फुट, अमेरिका ने इंडिया को साइडलाइन पे कर दिया है और अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया से अपने मैक्सिमम इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करें। इंटरनेशनल रिलेशंस होल्ड होते हैं और वो इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर चलते हैं। एक तरफ है जो एससीओ के अंदर गया है डैमेज कंट्रोल करने के लिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान का चाइना के साथ जो 70 साल रिलेशन है वो मेरा ख्याल है इस दुनिया के अंदर चंद उन बायलैटरल रिलेशंस में से हो जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट।
जो डेलीगेशन चाइना गया है वो अपने रिलेशंस को मजीद बेहतर करने के लिए गया। तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शॉर्टली ये कहिएगा कि इवेंचुअली आप क्या समझ रहे हैं कि भारत को अमेरिका की जानिब फिर जाना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे, और कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी हो जो होगी उसमें कुछ देना ही पड़ेगा, तो क्या ऑफर कर सकता है, क्या ऑप्शन क्या है? देखें, इसमें सबसे पहले जो अमेरिका इंडिया की अगर आप करंट इंटरनल पॉलिटिक्स और उनकी इवन फॉरेन पॉलिसी स्टैंडिंग भी अगर देखें तो इंडिया के पास अमेरिका के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, जिस तरीके से वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। और जिस तरीके से आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी उन्होंने ट्रू सोशल के ऊपर पोस्ट किया टैरिफ्स वाला सारा, तो आई थिंक ऐसा हुआ होगा बिकॉज इंडिया की पॉलिसी ही ये होती है। वो जो चांकिया डॉक्ट्रिन है, जिसको द चांकिया फोरम, जिसको पूरी इनका फॉरेन ऑफिस भी देखता है और इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी देखती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ इन सिंक है कि आप सर्फेस के ऊपर चाइना के पास जा रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं, और बैकएंड के ऊपर आप अमेरिका से भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हुआ होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास एक फेक और फसाड था, एक आई वॉश था जो पिछले 10 साल से पूरी दुनिया को दे रहा था, विश्व गुरु के नाम के ऊपर और आत्मनिर्भर भारत के नाम के ऊपर और इंडिया द फर्स्ट कंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड के नाम के ऊपर। जो सारा फसाड था वो मई के पहले 10 दिनों में इसी साल खत्म हो गया। अब इनके पास एक्चुअली कुछ है नहीं अमेरिका। अच्छा, अहमद माजद के साथ एक और मैं कमेंट करूंगा, आप उस पर भी कमेंट कीजिएगा। ये डोमेस्टिकली जो बात हो रही है हिंदुस्तान के लिए और जो मोदी उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, वो कहा जा रहा है कि जब अगला इलेक्शन तो क्या रियासतों के इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पे भी इनको बड़ी मार लगेगी। तो अब ये कहाँ पे खड़े होंगे आप? ये बीजेपी का जो मुस्तकबिल है वो तो मुझे डूबता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी का फेल हुआ और इंटरनेशनल पॉलिसी भी फेलियर का शिकार हो रही है। जी शाम साहब, बड़ा जबरदस्त। देखिए, असल मुद्दा ही ये है, असल पॉइंट ही ये है कि जिससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इफेक्ट होती है, क्योंकि उनके लिए प्राइमरी जो गोल है वो अपनी उसका ये है कि नरेंद्र मोदी बस अगले 5 से 10 साल इक़्तिदार में रहे। अब अगली जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा इंतशार का शिकार है। कल का राहुल गांधी ने एक कैंपेन लॉन्च की, उसने कहा जो पहले मैंने वोटर लिस्टों वाला एक बम फोड़ा था वो एटम बॉम्ब था, अब अगले 1-2 दिनों में जो है मैं हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने लगा हूं। अब वो पता नहीं कौन सा इंकशाफ है जिससे पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त बैकफुट पे है। सो इनके जो इंटरनल टर्मोइल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा आजादी की तहरीकें एक्टिव हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स में अभी भी कर्फ्यू है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर आप ट्रेवल नहीं कर सकते। सो पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे आप पंजाब की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं पे बीजेपी के विद इन बीजेपी एक सिविल वॉर, एक टर्मोइल है, और कहीं पे कांग्रेस पावरफुल होती चली जा रही है। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर जो है इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिविजुअली जाके वो अपने तमिलनाडु के लिए इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहा है, और उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन लॉन्च की हुई है कि नरेंद्र मोदी बाहर जाता है सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए, असल इन्वेस्टमेंट ये तमिलनाडु वाले लेके आए। तो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ओपनली बाहर जाके मोदी के खिलाफ बात करती है, बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है इंडिया की, जो इंटरनल टर्मोइल है वो मजीद बढ़ेगा। या तो बीजेपी जो है वो कोई हिटलर की तरह का फैशिस्ट, जो क्योंकि उसके फॉलोअर हैं, उसको अपनी इक्तदार और गद्दी और कुर्सी बचाने के लिए वो एक और आउटसाइड एडवेंचर करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। इंटरनल अब हम देख रहे हैं कि वो माउंट होते जा रहे हैं, प्रेशर एक बढ़ता चला जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।